ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 91वां अध्याय। देवी भूत वन में महादेव के निवास स्थान का वर्णन, कैलाश तथा वहां की पवित्र नदियों का वर्णन। सूत जी बोले, बड़ी बड़ी चोटियों वाले अत्यंत सुंदर स्वर्ण, वैडरू, मणिके, नीलम, गोमेद तथा अन्य बहुमूल्य मणियों से निर्मित स्वच्छ पवित्र 100,000 शाखाओं से युक्त सभी प्रकार के वृक्षों से मंडित चंपक, अशोक, पुन्नाग, बुकल तथा आसन से विभूषित परिजात से परिपूर्ण अनेक प्रकार के पक्षियों से भरे हुए सैकड़ों प्रकार के दांतों से चित्रित अद्भुत पुष्पों से युक्त नीच तक लटकती हुई पुष्प शाखाओं से युक्त नितंब वाले नानविध पशु समूहों से भरे हुए अनेक धाराओं से युक्त स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल वाले अनेक विध पुण्यों से भरे हुए पुष्पों से भरे हुए निर्जरों से विभूषित और बहती हुई धाराओं तथा उनमें तैरते हुए पुष्प गुच्छों से शोभित देवकूट पर्वत पर उसके मध्य में मनोहर वर्ण वाला गहरी जड़ों तथा अनेक स्कंदों से युक्त वृक्षों वाला मनोहर घनी छाया वाला 10 योजन मंडल परिधि वाला तथा अनेक बुद्धगणों के निवास स्थानों में समन्वित बुद्धवन नामक वन है। वहाँ महादेव महात्मा भगवान शंकर का कांतिमान निवास स्थान है। वहाँ मणियों से विभूषित स्वर्ण की चार दीवारी से युक्त मणिमय तोरणों से मंडित स्फटिक के बने हुए विचित्र गोपुरों से युक्त भूमि पर इधर उधर शुभ अस्त्रों से ढके हुए शिवजी द्वारा अधिष्ठित सुंदर तथा मणिमय सिंहासनों से युक्त कभी नाम और जाने वाले अनेक रंगों के फूलों से विभूषित उत्तम भवनों से युक्त स्फटिक के स्तंभों वाले अत्यंत विचित्र मंडपों से समन्वित ब्रह्मा, इंद्र तथा उपेंद्र के द्वारा पूजित सभी भूतगणों से संयुक्त 12 गज सिंह, शरक, शार्दुल, करब, गीद, उल्लू, मृग, उष्ट तथा अनेक अज के समान मुख वाले पर्वतों के शिखर के समान स्थूल सुंदर भयानक सिंह के समान केशों तथा रोमों वाले बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अनेक वर्ण तथा आकार वाले विभिन्न आसनों से बैठे हुए प्रवाहमय मुख वाले भव चरित वाले ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के तुल्य प्रतीत होने वाले तथा अनिमा आदि गुणों से संवर्णित नंदीश्वर आदि विविध प्रमथों से सुशोभित देवताओं तथा महाप्रसिद्धों से नित्य परिपूर्ण रहता है। वहाँ देवता लोग भूतपति शिवजी की नित्य पूजा करते हैं। प्रथम गण जाज, शंख, पटह, बैरी, डंडीम तथा गोमुख द्वारा ललित तथा मधुर गानों के द्वारा नाचने कूदने तथा गर्जन ध्वनियों के द्वारा प्रमथपति महादेव की पूजा करते हैं। वहाँ सिद्ध ऋषियों, देवता, गंधर्व, महात्मा, ब्रह्मा, उपेंद्र आदि अन्य लोग शंकर की पूजा करते हैं। जहाँ शंकर की पूजा होती है वह सुंदर शिखर 2 भागों में बटा हुआ है तथा शंख के एक समान कांति में प्रतीत होता है। कैलाश यक्षों के राजा महात्मा कुबेर को करोड़ों यक्षों तथा अन्य महात्माओं का निवास स्थान है। वहाँ देवादिदेव शिव का विशाल भवन है। शिव जी उस भवन में उमा तथा गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ कुबेर के सुंदर शिखर पर बहुत जल से भरी हुई सोने तथा मणियों से निर्मित सीढ़ियों वाले और कुमुद पुष्पों से युक्त मंदाकिनी नामक नदी है। वह पुण्यदायिनी तथा पवित्र मंदाकिनी नदी गंध स्पर्श गुणों से युक्त स्वर्णमय कमलों, नील वैदुर के पत्तों, गंध युक्त विशाल उत्पलों और कुमुदों तथा महापद्मों से अलंकृत है। यक्षों तथा गंधर्वों, स्त्रियों और अप्सराओं से सेवित एवं देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नरों के द्वारा उपसृष्ट जल वाली है। उसमें उत्तर भागों में शिवजी का वैद्र मणि निर्मित सुंदर भवन है। वह अविनाशी शंकर निवास करते हैं। हे द्विजों, उसके पूर्व दक्षिण में कनकनंदा के तट पर हजारों द्विजों से सेवित पुष्पों तथा पक्षियों द्वारा भरा हुआ एक वन है। वहाँ भी कैलाश तुल्य भवन में शिवजी तथा उमा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नंदा के पश्चिमी तट पर थोड़ी दूर दक्षिण में अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नामक नगर है। वहाँ भी शिवजी के सैकड़ों रूप धारण करके उमा तथा गणों के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। उसमें शिवालय कहा जाता है। इस प्रकार हे मुनिश्रेष्ठों, प्रत्येक द्वीप में, पर्वतों पर, वनों में, नदी नद सरोवरों के तटों पर और समुद्रों के संगमों पर भगवान शिव के सैकड़ों हजार निवास स्थान हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग विविध द्वीप शोभावन नामक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ।